नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सभी को गुड आफ्टरनून। जो जो सभी ऑनलाइन आ चुके हैं उनको सभी को गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अपन राजस्थान इतिहास की बात कर रहे थे और राजस्थान इतिहास में अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था 1857 की क्रांति। और पिछली वाली जो क्लासें लग चुकी है दोस्तों, उसमें अपन ने पूरे जितने भी कारण थे, यानी कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, क्या राजनीतिक कारण थे, क्या आर्थिक कारण थे, क्या सामाजिक कारण थे, क्या सैन्य कारण थे, क्या तात्कालीन कारण क्या थे, इनके बारे में अपन ने सारी जानकारी ली थी। और मैंने आपको ये जितनी भी जानकारी थी दोस्तों, तो ये डिटेल से समझाया था मैंने। अपन यहाँ पर राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, ना कि इंडिया की। क्या दोस्तों, अपन यहाँ पर भारत के 1857 की क्रांति नहीं पढ़ रहे हैं। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति किस तरह से हुई, क्या क्या यहाँ पर कितनी छावनियां बनी और कहाँ कहाँ पर इनका विद्रोह हुआ। फिर भी मैंने आपको दोस्तों जो कारण थे होने के कारण, वो आपको पूरे इंडिया से लेके चला हूं मैं आपको। जहां जहां भी दोस्तों मैं आपको लेके चल रहे, जो जो कारण हुए थे मैंने आपको सब कारण बताए थे। पिछली वाली क्लास में दोस्तों अपन ने तात्कालीन कारण के बारे में बात की थी कि क्या तात्कालीन कारण रहे थे दोस्तों। सुअर और गाय की चर्बी का कारतूसों का प्रयोग करना, यानी कि दोस्तों जो गोलियां थी उनमें सुअर और गाय की चर्बियों का प्रयोग किया गया था। ये तात्कालीन कारण मैंने आपको बताया था। पहले शहीद की अपन ने बात कर ली थी कि मेरठ पर विद्रोह हुआ था। और पहला जो मेरठ पे विद्रोह कहां पर कितने 10 मई को हुआ था। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह भारत में कब हुआ था? 10 मई 1800। पहला शहीद कौन सा था दोस्तों? मंगल पांडे था, जिसने इसका विरोध किया था, सुअर और गाय की चर्बी का। ठीक है दोस्तों। बाद में ये तात्कालीन कारण दोस्तों, बाद में अफवाह और ज्यादा फैली कि आटे में भी जो है गाय की हड्डियों के चूर्ण मिलाया जा रहा है। ये इस तरह के अलग अलग तरीके से जिनमें धर्म की भावनाएं जुड़ी रहती है, तो इससे क्या होता है कि दोस्तों जो रूढ़िवादी जो व्यक्ति रहते हैं, तो वो अपनी संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाला ऐसी ऐसी चीजें समझने लगते हैं कि हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है। मुस्लिम जो है सुअर की चर्बी से जो है उनको क्रोध आने लगा दोस्तों। और गाय की चर्बी जो हिंदुओं के लिए जो अपवित्र है, तो दोनों के लिए दोस्तों ये अपवित्र वाली चीजें आने लग गई। इसीलिए दोस्तों ये 1857 की क्रांति का विद्रोह निकल के आया। और सबसे ज्यादा जो आक्रोश हुआ था वो तात्कालीन कारण को लेकर हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि 10 मई, अपन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछली वाली क्लासों को। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि रिकॉल करने से ये होता है कि आप भी उन चीजों को जान जाते हैं और एक कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट बन जाएंगे। तो अपन पहले वाली बातें कर लेते हैं थोड़ा। मैं अभी आपको वहां पर वापस भी ले जाऊंगा और पढ़ाएंगे भी सही। तो 10 मई 1857 की क्रांति को मेरठ में जो है विद्रोह हुआ था। तो आपको सभी को बता दिया होगा मैंने ये चीज। ठीक है दोस्तों। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि नेतृत्व कौन कर रहा था वहां पर। और मेरठ की जो विद्रोह होने के बाद जो सूचना आई दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहां पूरा हुआ? नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था? तो वो आपको याद रखना है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। वहां पर पहले से कौन सी नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी? तो वो आपको याद रखना है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। और उनके साथ कौन था वहां पर? तो बंबई लांसर्स सैनिक थे। कौन से सैनिक थे दोस्तों? बंबई लांसर्स। मैं अभी लिखा दूंगा आपको, सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे। अभी मैंने वहां पर जो पिछली वाली क्लास थी दोस्तों, उसमें जो नसीराबाद छावनी की बात की थी मैंने आपसे, कि सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। वहां पर कौन सी नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी? पहले से तो 30वीं थी, 15वीं आई। कहां से आई दोस्तों? ये अजमेर से स्थानांतरित होकर आई। क्योंकि दोस्तों अजमेर में कहां से आई थी? ये मेरठ से स्थानांतरित होती आई थी। तो वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे, एजी जी थे अजमेर के, तो उनको क्या लगा? पैट्रिक लॉरेंस को ये लगा कि ये मेरठ से छावनी आई है, तो ऑफकोर्स इनके मन में अविश्वास पैदा होगा, शायद ये यहाँ पर यहाँ पर विद्रोह कर दे अजमेर में। तो ऐसी भावनाएं उनके आने लगी थी, तो इनको यहाँ से ट्रांसफर कर दो। तो उनका ट्रांसफर कहाँ कर दिया दोस्तों? नसीराबाद छावनी में कर दिया। और इससे सैनिक नाराज हो जाते हैं, अविश्वास हो जाता है उनको कि हमारे साथ भरोसा नहीं है, हम क्या विश्वासघात कर रहे थे क्या, ऐसी चीजें आने लग जाती है। और विद्रोह का कारण तो मेन रहता ही है। तो दोस्तों वो क्या कर देते हैं? वहां पर विद्रोह कर देते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी सब क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आपको सब पता है, आप जानते होंगे सर ने ये एक बात छोड़ दी, वो जहां जहां जिस समय पर जो बात आएगी ना वहां पर जरूर बताएंगे उसको। ठीक है दोस्तों। अभी नसीराबाद छावनी की मैंने क्लियरली बात नहीं करे। अपन जो है 6 छावनियां थी उनकी एक साथ लेके चलेंगे नसीराबाद से। फिर वहां से सैनिक कहाँ गए थे?
जो 15वीं यूनिटी इन्फेंट्री की उन्होंने किसको साथ लिया, यहाँ से भाग के 18 जून को दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद वहाँ के नसीराबाद के बाद कौन सी छावनी में विद्रोह हुआ, वहाँ के सैनिक कहाँ चले गए, ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल भी डाउट मत रखना दोस्तों कि अपन बताते नहीं है, ठीक है दोस्तों। नसीराबाद छावनी तक मैंने आपसे बात कर ली थी। तो दोस्तों नसीराबाद छावनी की बात हो चुकी थी और मैंने आपको लास्ट क्लास में, अभी फिर से नसीराबाद छावनी की अपन बात करेंगे। पहले दोस्तों मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बात की थी कि 1818 में संधि हुई थी, किनकी, अंग्रेजों से देसी रियासतों के जितने भी राजा थे, शासक थे, उनसे संधि हुई थी। क्यों हुई थी कि हम मराठा से परेशान थे, तो अब संधि करना एकमात्र उपाय रह जाता है। तो संधि के तहत ये होता है कि हमारी परेशानी आपकी परेशानी, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, दोनों एक तरह से हेल्प करेंगे। और 1818 में संधि होने के बाद दोस्तों 1832 का समय आता है और दोस्तों एक देसी रियासतों में एक रेजिमेंट की स्थापना कर देते हैं। रेजिमेंट की स्थापना कर देते हैं कौन दोस्तों? अंग्रेज। रेजिमेंट की स्थापना, राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना कर देते हैं कौन दोस्तों? अजमेर। तो उस रेजिमेंट की स्थापना की अपन बात करने वाले थे, तो वो देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है दोस्तों। देखो इधर देसी रियासतों में, मैं लिख देता हूं, देसी रियासतों में अंग्रेजों द्वारा राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की गई। अब देखो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर लेके चलेंगे एक एक चीज। अब स्थापना की बात करें दोस्तों, कब हुई थी स्थापना? बताइए जल्दी से, कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1832 में। आपको याद रखने ये डेट 1832 में। कब हुई थी दोस्तों? 1832 में। दिख रहा है ना सभी को, यहां पर क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो दोस्तों 1832 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी दोस्तों स्थापना? ये तो बेटिंग ने की थी, लॉर्ड बेटिंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड बेटिंग ने की थी ये स्थापना, ठीक है दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो था कहां पर था? मुख्यालय, यानी कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि मुख्यालय भी कहां पर रहा और कहां पर इसकी स्थापना करी थी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? अजमेर। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, अजमेर। ठीक है दोस्तों। अब अजमेर के बारे में बात करें दोस्तों, तो अजमेर क्या था दोस्तों? कौन से दुर्ग में की थी? आपको पता होगा दोस्तों अजमेर के बारे में, सुनना कि अजमेर मेन सेंटर माना जाता था, यानी कि मैगजीन दुर्ग। जब अंग्रेज आए, रेजिमेंट की स्थापना करी, तो वो एक मैगजीन दुर्ग कहलाने लगा। उससे पहले वो अकबर दुर्ग भी कहलाता था। तो दोस्तों अजमेर ही इनका मेन पॉइंट था, एक मुख्यालय, एक प्रशासनिक जो राजधानी बोल सकते हैं आप, प्रशासनिक राजधानी, वो कौन सी थी दोस्तों? अजमेर थी। यहां पर इन्होंने राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना करी। और यहां पर जो मुखिया हुआ करता था, यानी कि इसका मुखिया हुआ करता था, यानी कि यहां पर जो बैठेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? एजीजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? एजीजी। सबसे बड़ा होता है दोस्तों जीजी, गवर्नर जनरल। जो कोड था कैनिंग था। इसके बाद आता है दोस्तों हर जो राज्य रहेंगे वहां पर एक एजीजी होगा, यानी कि यहां पर कौन एजीजी था दोस्तों? जो आपको मैंने पहले भी बताया था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति में, यहां पर लिख देता हूं मैं, नोट लगा के लिख देता हूं, आपको याद हो जाए। प्रथम, पहले भी लिखा चुका हूं मैं ये सब चीजें। प्रथम एजीजी कौन है दोस्तों? लॉकेट। और इसी से आपको याद रखना है दोस्तों 1857 की क्रांति से में हो जाएगा ना दोस्तों याद। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूं एक बार। देखो राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना करी थी किन्होंने? 1832 में, ठीक है दोस्तों। 1832 में स्थापना की, कहां पर की? अजमेर में। अजमेर ही इनकी प्रशासनिक राजधानी रही है। यहां पर एजीजी बैठता था। सब मतलब अंग्रेजों का आप सब कुछ बोल सकते हैं मैगजीन दुर्ग को,
यानी कि अंग्रेजों का ऑफिस कहाँ पर था, कार्यालय कहाँ पर था, इनके शस्त्र अस्त्र कहाँ रखे रहते थे, इनका खजाना कहाँ पर रखते थे, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ पर रहती थी, तो आप अजमेर सेंटर बोल सकते हो। दोस्तों एक 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा मेन कारण माना जाता है कि ये असफल होने का राजस्थान में, क्योंकि जब नसीराबाद छावनी में जब विद्रोह हुआ था, जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जब विद्रोह कर दिया था, तो वो वहां से 18 जून को कहां चले गए, दिल्ली चले गए थे। कहां पर चले गए थे दोस्तों, दिल्ली चले गए थे। और यही कारण था कि इनकी असफलता हो जाती। अगर ये वहां से डायरेक्ट दोस्तों अजमेर चले जाते, मेन सेंटर मेन पॉइंट पर चले जाते और वहां पर विद्रोह कर देते, तो दोस्तों अंग्रेज जो है राजस्थान में उथल पुथल हो जाते, भागते फिरते इधर उधर की कहा जाए। अब इन्होंने क्या करा दोस्तों, नसीराबाद में चले गए, फिर वहां से छावनी में विद्रोह हुआ, तो ये सब भागते भागते दिल्ली चले गए। अब दिल्ली जाने के बाद दोस्तों सारे जो यहाँ के जो मेन अधिकारी थे वो चौकन्ने हो जाते हैं और अजमेर को संभालने लग गई है, तो सभी अजमेर चले गए ये तो। और ये अपने जो विद्रोह करने वाले जो अपने क्रांतिकारी थे, नेता लोग थे दोस्तों, सभी कहां पर चले जाते हैं, नेतृत्व करने दिल्ली चले जाते हैं। ये एक मेन बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि दिल्ली शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी आगे चर्चा करेंगे अपन सारी बातों की, आगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। तो अपन यहाँ पर राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की बात कर रहे थे। और राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना होने के बाद दोस्तों प्रत्येक रियासत में, कौन सी, प्रत्येक रियासत में, राजस्थान की प्रत्येक राजपूताना जितनी भी रियासतें थी वहां पर एक पॉलिटिकल एजेंट की स्थापना करी। यानी कि एक राजनीतिक सदस्य के रूप में एक अधिकारी को बिठाया गया, एक अंग्रेज को बिठाया गया, तो उसको क्या बोला गया दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप राजनीतिक सदस्य बोलते, पॉलिटिकल को बोलते हैं राजनीतिक और एजेंट को बोलते हैं सदस्य। तो ये बिठाया गया। अब कौन कौन से 1857 की क्रांति में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट मौजूद थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी भी बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति में, जोधपुर के कौन थे दोस्तों, मारवाड़ के कौन थे, भरतपुर के कौन थे, प्रतापगढ़ के कौन थे, जयपुर के कौन थे, सिरोही के कौन थे, ये सारे पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं। उस टाइम 1832 में भी दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट मौजूद थे। और इनका सबका बॉस हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे, एजीजी, जो कहां पर बैठता था दोस्तों, अजमेर में। और उस टाइम जब 1857 की क्रांति होती है वो मई में होती है, और मई में क्या पड़ती है आपको दोस्तों पता होगा, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और गर्मी होने के कारण दोस्तों एजीजी कहां पर बैठा रहता था, माउंट आबू में। और नसीराबाद से जब विद्रोह हुआ दोस्तों, मेरठ में विद्रोह, सॉरी नसीराबाद में नहीं, मेरठ में जब विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 10 मई 1857 को। याद रखना है दोस्तों, 10 मई 1857 को। तो ये सूचना एजीजी को पहुंचेगी कब दोस्तों, 19 मई 1857 को। कब पहुंचेगी दोस्तों, 19 मई 1857 को यह सूचना किसको पहुंचेगी दोस्तों, माउंट आबू पहुंचेगी। कब पहुंची दोस्तों, माउंट आबू ये सूचना पहुंची, किसके पास पहुंची दोस्तों, एजीजी के पास। और 19 मई के होने के बाद दोस्तों कब हुआ था, 28 मई 1857 को कहां पर विद्रोह हुआ दोस्तों, नसीराबाद में विद्रोह हुआ। याद रखना दोस्तों, नसीराबाद में विद्रोह हुआ कब, 28 मई 1857 को। अभी मैं और एक साथ लिखा दूंगा, अरे दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी लिखाने का मैटर दोस्तों बिल्कुल नोट्स के जैसा रहेगा, आप टेंशन ही मत लो इस चीज की, बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्तों। पहले भी लगाई ना मैंने क्लास से। किसी को अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम हो, अभी तक कोई क्वेश्चन पूछने हो चाहता हो, कोई किसी चीज में समस्या हो, कोई 1857 क्रांति रिलेटेड, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं है अदरवाइज तो अपन आगे बढ़े। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है, ठीक है चलो। 19 मई 1800 मई को दोस्तों सूचना पहुंची कहां पर, माउंट आबू में एजीजी के पास। एजीजी सतर्क हो जाता है, सतर्क होने के बाद दोस्तों वो क्या करता है, अजमेर जाता है, और अजमेर माउंट आबू में। और सतर्क होने के लिए दोस्तों अजमेर को ही उसका फोकस ध्यान कहां चला जाता है, अजमेर में, कि यार ये तो विद्रोह करेंगे दोस्तों, क्या करते हैं यहां से इन्फेंट्री को हटाओ, यहां से 15वीं जो मेरठ से आई है, तो वो सूचना देता है, एक शपथ पत्र लिख के भेज देता है कि इनको हटाओ यहाँ से। 15वीं इन्फेंट्री को यहाँ से भेज देता है कहां पर, नेटिव इंटरव्यू जो बटालियन जो सेना थी उनको कहां भेज देते हैं, नसीराबाद। अविश्वास हो जाता है, विद्रोह कर देते हैं। और इनका साथ दे देते हैं दोस्तों 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना, बाद में लिखाऊंगा, अभी सुन लेना। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो पहले से मौजूद रहती है, क्वेश्चन बन सकता है कि नसीराबाद छावनी में पहले से कौन सी नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी, 15 या 34वीं, मत लगा देना, आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों 30वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। कौन सी दोस्तों, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी,
ठीक है दोस्तों, जो बाद में विद्रोहियों के साथ मिल जाती है और उनको क्रांतिकारी बोलते हैं इनको कि आप भी हमारे साथ आ रहे हो, नहीं आ रहे नहीं तो फिर आप भी मारे जाओगे। आप अपने लोगों को इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, नहीं तो फिर आप भी मारे जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों 30 मई को, कितनी तारीख को दोस्तों, 30 मई को 1857, अभी मई चल रहा है तो 1857 ही चलेगा, इधर 58 नहीं हुआ है ये। 30 मई को दोस्तों क्या होता है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी क्या हो जाती है दोस्तों, शामिल हो जाती है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोहियों के साथ कब शामिल होती है, 30 मई को। 30 से क्या याद रखना है, 30 मई याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। अब बंबई लांसर्स की बात करें दोस्तों, तो बंबई लांसर्स किसका साथ दे देती है, अंग्रेजों का साथ देती है, क्योंकि ये एक वफादार ईमानदार सैनिक रहते हैं, किसके प्रति, अंग्रेजों के, और अंग्रेजों को भी इनसे ही विश्वास था। तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों की रक्षा कौन करता है यहाँ पर, बंबई लांसर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो इधर का मैटर छोड़िए, अब इधर बढ़ते हैं। राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना की बात कर रहे थे, कब हुई थी, 1832 को हुई थी। कहां पर हुई थी, अजमेर में हुई थी। प्रथम एजीजी कौन था दोस्तों, लॉकेट था। फिर 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और स्थापना किसने करी थी, बेटिंग ने करी थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब रेजिमेंट की स्थापना होने के बाद प्रत्येक देशी रियासतों में क्या होगा दोस्तों, एक पॉलिटिकल एजेंट होगा। अब पॉलिटिकल एजेंट की अपन बात कर लेते हैं। अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, अभी तक की क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। बात अभी की करना, बात ना पहले की ना बाद की, आगे की। मैंने बताया ना दोस्तों, कोई ज्ञानी नहीं बनेगा। जो ज्ञानी बनना चाहता है दोस्तों जो ज्ञानी बनना चाहता है ना दोस्तों, बिल्कुल वो ज्ञानी बने, लेकिन अपने स्तर तक की बातें करें फिर। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं इनकी और इनके। आप लिख लो पहले, ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि अब बड़ा बोर्ड की मैं डायग्राम नक्शा बनाऊंगा तो उसमें उसके अनुसार बताऊंगा। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटा दूं, तो आया दोस्तों समझ में आपको। यानी कि दोस्तों राजपूताना रेजिमेंट में किसका, यानी कि जो अजमेर में जो नियंत्रण रहेगा रेजिमेंट पे, किसका नियंत्रण रहेगा दोस्तों, किसका रहेगा, यानी मुखिया कौन है, एजीजी। एजीजी का नियंत्रण रहता है, यानी कि सब कुछ एजीजी संभालेगा यहां पर। देखो इधर बात करते हैं अब, देखो पॉलिटिकल एजेंट की। राजनीतिक सदस्य, ये क्या थे दोस्तों, प्रत्येक देशी रियासतों में थे। अब देखो, देखते हैं, देखो ये राजस्थान है अपना, जैसे बनाता हूं मैं राजस्थान का नक्शा, जैसा भी बने दोस्तों कंफर्टेबल रहना इसमें, क्योंकि मैं ठीक बन जाएगा वैसे। ठीक है दोस्तों, जैसा बना आप कंफर्टेबल रहना दोस्तों। आई एम ए साइंस स्टूडेंट दोस्तों, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट हूं दोस्तों। मैंने आपको कभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बीएससी किया हुआ है दोस्तों, मैंने बीएड किया हुआ है। मेरा नाम कुलदीप जहांगीर है, मैं बूंदी से हूँ। और मैंने एमएससी भी किया हुआ है, और मैंने एमए भी किया है। डबल डबल एमए किस में किया हुआ है दोस्तों, एक हिस्ट्री में किया हुआ है और एक पॉलिटिकल में किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों बाकी छोटे मोटे डिप्लोमे भी किए हुए हैं मैंने। तो इतना ही है, ज़्यादा है ही नहीं कुछ, ये तो चलते रहते हैं, फालतू की बातें हैं दोस्तों। ये डिप्लोमा विप्लोमा तो, डिग्री वगैरह तो सब कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसे समझ देना कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो आप भूल जाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि साइंस के स्टूडेंट है, बिल्कुल हिस्ट्री ऐसे पढ़ा रहे हैं साइंस की तरह। आपको कहीं लगता है ऐसा कि साइंस की तरह पढ़ा रहा हूं मैं? अगर आपको पढ़ाने में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मेरे कमेंट में जरूर डालें दोस्तों, ताकि मैं भी अपने आप को रिसर्च करके मैं भी समझूं कि यार हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये खत्म करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं इधर राजनीतिक सदस्य के बारे में, पॉलिटिकल एजेंट की। तो अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे अलग अलग रियासतों में, और इनका मुखिया कौन सा था दोस्तों, इनका मुखिया कहलाता था एजीजी, जो कहां पर बैठता था, अजमेर में बैठता था। 1857 क्रांति में कहां बैठा था, माउंट आबू में बैठा था। ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब ये जो बताने वाला हूं दोस्तों, आपको याद रखने, और मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों क्या मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूं। मतलब मेरी कोई
मैंने बताया ना हमेशा कि अपनी कोई ट्रिक नहीं रहेगी। मैंने कैसे याद किए हैं, आपको कैसे याद करने हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो दोस्तों। चाहे अच्छे तरीके अपनाओ, चाहे गंदे तरीके अपनाओ, चाहे आप हाड़ौती के अपनाओ, चाहे हिंदी के अपनाओ, चाहे अंग्रेजी के तरीके, तमिल के, तेलुगु के, कैसे भी तरीके, चाहे गाने पढ़ के, शायरा सुन के, कैसे भी नहीं वन कोई सा भी तरीका अपनाओ, लेकिन आपको वो चीज याद हो जानी चाहिए जो आपको वहां देखते याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं इनमें से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, देखो इधर। अब यहाँ पर दोस्तों अपन बात करेंगे, जैसे यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जयपुर है। क्या है दोस्तों, जयपुर। ये क्या है दोस्तों, जयपुर है। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए, किसी को याद हो तो। देखो जयपुर किधर है दोस्तों, इधर। इधर की बात कर रहा हूं, इधर की बात करते हैं, इधर की, किधर की, इधर की। तो इधर से याद आपको रखना है दोस्तों, ईडन। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे अच्छी सिटी राजस्थान में अगर कोई है दोस्तों तो जयपुर है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, ईडन गार्डन कहां पर स्थित है। ईडन गार्डन, देखो नाम भी लग रहा है ना ईडन कैसा, गार्डन जैसा, कि ईडन गार्डन किधर है। आप याद रख सकते हो दोस्तों, ईडन गार्डन किधर है, जयपुर में है दोस्तों। याद हो गया कि नहीं हुआ। इधर की बात कर रहे हैं तो इधर की पहले आपको याद रखना है कौन सा, ईडन। और इधर में ही दोस्तों अपन दूसरा बात करते हैं, यहां पर कौन क्या पड़ता है, भरतपुर पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों, भरतपुर। अब भरतपुर का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो कौन था दोस्तों, मोरिसन। अब आपको याद रखना है दोस्तों, सन, क्योंकि सबसे पहले सन किधर होता है दोस्तों, इधर की साइड। सन, सूर्य, सूर्योदय किधर होता है सबसे पहले, सन, मोरिसन। क्या याद रखना है दोस्तों, सन। अभी जो 1857 क्रांति में मैंने जब पहले राजा पढ़ा रहा था, जब मैं आपको जब वंश पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सभी वंश के लास्ट के जो शासक रहे थे कि 1818 क्रांति में शासक कौन था जिसने संधि की थी, 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था जो क्रांति में के साथ दिया था, किसका साथ दिया था, इस तरह के मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए थे। जब जब भी आया मैंने लिखाया, आपको बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताओ, बताया था ना, बताया था ना, क्लियर है ना। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि देश आजादी के समय यहाँ का शासक कौन था, ये भी मैंने आपको सारी चीज बता दी। अभी फिर से एक बार चर्चा होगी इनकी, तो आप मेरे को जल्दी जल्दी से, मैं पूछूंगा और आपके आंसर आना चाहिए। मैं पूछूंगा, इधर से आंसर, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। ऐसे होना चाहिए दोस्तों, यानी कि जल्दी क्वेश्चन डालूंगा, इधर से उत्तर निकलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर जयपुर की बात करें दोस्तों, जयपुर का कौन सा, ईडन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद भरतपुर की बात करें, भरतपुर का कौन सा, मोरिसन। सन से याद रखना है क्योंकि धौलपुर में इधर की साइड सन, सूर्य उदय होता है दोस्तों, इधर की साइड, उत्तर दक्षिण पूर्व की साइड। तो पूर्व में कौन है, मोरिसन। कौन है दोस्तों, मोरिसन है। इसके बाद बात करें दोस्तों कोटा के बारे में, कोटा किधर है, यहाँ पर कोटा है। ये क्या है दोस्तों, कोटा। कोटा का कौन है दोस्तों, बहुत इजी है। कोटा का पीए कौन है, पॉलिटिकल एजेंट। कौन है दोस्तों, बर्टन। कौन है दोस्तों, बर्टन। तो कैसे याद रखना है दोस्तों, कोटा का, कोट का बटन। बटन ये वाला, बटन किसका, कोट का, कोट का बटन। कैसे याद रखोगे, कोट का बटन। कौन सा है कोट का बटन, यानी कि कोटा का बटन। याद हुआ कि नहीं हुआ। पहला कैसे याद करना है, जयपुर का ईडन गार्डन याद कर सकते हो। इधर की बात करेंगे तो जयपुर भरतपुर याद रखना आप। इधर की बात करें, ईडन गार्डन जयपुर। इधर की बात करें, सन किधर होता है, मोरिसन, किधर, भरतपुर में, क्योंकि धौलपुर तो है नहीं। अरे धौलपुर में है ही नहीं, रियासत नहीं थी, तो धौलपुर की बात नहीं करेंगे। जो जो रियासत में जो जो पॉलिटिकल एजेंट मौजूद थे उनकी बात कर रहे हैं। तो इधर कौन, मोरिसन, मोरिसन भरतपुर। अब कोटा, कोटा का कैसे याद रखना है, कोटा का बटन, कोट का बटन, कोट का बटन। कैसे याद रखना है, कोट का बटन। तो कोटा की बात हो गई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें अपन मेवाड़ की। किसकी बात करें दोस्तों, मेवाड़ की। मेवाड़ का पीए कौन था दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों कौन था, सावर्स। कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो कैसे याद रखोगे, देखो मेवाड़ में सबसे ज्यादा आपको अगर इतिहास मिलता है ना, सबसे ज्यादा राजस्थान में इतिहास, सबसे ज्यादा शेर अगर पैदा हुए ना, तो कहां पर हुए दोस्तों, मेवाड़ में। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सामना किया है किसी भारी भारी जो आए थे, जो
राजा आए थे बाहर से, जो सम्राट आए थे, उन्होंने अधिकार जमाया, तो ये सब ज्यादा लड़ाई, जो वीर भूमि सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो मेवाड़ को माना जाता है, क्योंकि कर्म भूमि, वीर भूमि, जो सबसे ज्यादा वीरता साहस का परिचय देता है ना अगर राजस्थान में, तो आपको एक ही नाम याद आएगा सबसे ज्यादा, कि मेवाड़ के। तो वहां पर क्या है, मेवाड़ में सावर्स, क्या याद रखना है दोस्तों, मेवाड़ के सावर्स। देखो ऐसे सावर्स बोलोगे तो बिल्कुल शावक, शेर, सबसे ज्यादा शेर कहां पर मिलेंगे दोस्तों, मेवाड़ में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, शेर, सावर्स। एक बार बोल के देखो, आप आपको ऐसा बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि शेर बोल रहे हैं, शेर। सबसे ज्यादा शेर सावर्स कहां पर दोस्तों, कहां पर दोस्तों, तो कहां पर है, मेवाड़ में। तो ये मेवाड़ की बात हुई। इसके बाद बात करें दोस्तों अपन सिरोही की। सिरोही कहां पड़ता है दोस्तों, यहां पर पड़ता है। तो ये बात करते हैं अपन सिरोही की, ठीक है। अब सिरोही का पीए कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों, पीए सिरोही का, पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिख रहा हूं, पॉलिटिकल एजेंट कौन है दोस्तों। देखो सिरोही में क्या है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हिल स्टेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिल स्टेशन, बड़े बड़े ऊंचे। तो यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था दोस्तों जेडी होल। क्या नाम था, जेडी होल। तो होल याद रखना है आपको, जेडी याद नहीं रखना। जेडी वहां पर आएगा भी नहीं दोस्तों, वो होल भी दे सकता है, वो जेडी भी दिख देगा तो भी, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल एजेंट है, कोई 10-20 नाम तो है ही नहीं जेडी के नाम से। तो आप कोई जेडी भी याद रख सकते हो दोस्तों। आप तो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो हाउसफुल 3 मूवी आई थी दोस्तों, तो उसमें जेडी डाकू था, जेडी, पता नहीं ऐसे कुछ था, लेकिन आप तो छोड़ो उसको। आपको कैसे याद रखना है, सिरोही में सबसे ऊंचे पहाड़, पहाड़ जो बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं, जो हिल स्टेशन कहां पर मिलते हैं, सिरोही में मिलते हैं अपने राजस्थान में। तो हिल स्टेशन, हिल से याद क्या रखना है दोस्तों, होल याद रखना है आपको। हिल बोलते हैं, होल याद हो जाना चाहिए, हिल बोलते हैं होल। इस तरह से याद नहीं हो दोस्तों, तो एक कमरे का होल याद रख लो, कि कमरे का होल था, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, जो जो विद्रोही भाग कर आए वो कहां पर आ गए, सिरोही के होल में जमा हो गए। कहां पर हो गए, सिरोही के होल में जमा हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने हुए, 1 2 3 4 5, एक और है 6। कहां पर दोस्तों, मारवाड़ में, जोधपुर में। कहां पर दोस्तों, जोधपुर। जोधपुर को दोस्तों आप मारवाड़ भी बोल सकते हो, पाली, मारवाड़, पाली, और ये मेवाड़ है, यानी कि ये मेवाड़ आएगा, या फिर उदयपुर भी पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातें, जो समझदारी वाली बच्चे वाली हरकतें जो करते हैं गलती से, वो मत कर देना प्लीज। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए अपन से, कि बिल्कुल उदयपुर पूछे तो कंफ्यूज आओ कि सर ने तो उदयपुर लिखाया नहीं था, वो तो मेवाड़ का था। तो मेवाड़ का नहीं लिखो, उदयपुर का पता नहीं कौन सा लिख के आ जाओ, ऐसे मत कर देना। उदयपुर को जाना जाता है मेवाड़ से, मेवाड़ में आता है उदयपुर। इधर जैसे जोधपुर है तो मारवाड़, पाली का पूछ ले दोस्तों, वो जोधपुर का पूछ ले या मारवाड़ का पूछ ले, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो इसका पीए कौन था दोस्तों, याद रखना है आपको, पीए कौन था, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मोसन। क्या नाम था दोस्तों, मैक मोसन, किसका, पॉलिटिकल एजेंट का। ये क्या हुए दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट। अपन यहां पर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एजेंट की। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर, सॉरी भरतपुर का नहीं, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। इधर की बात करो, ईडन। भरतपुर का सन कहां उगता है, भरतपुर में, यानी कि मोरी सन। कोटा का बटन, कोट का बटन, कोटा। मेवाड़, मेवाड़ में कौन से शेर पैदा हुए, शावर्स। सिरोही में, सिरोही के सबसे ऊंचे क्या है, हिल, हिल यानी होल, होल यानी कमरा, कमरे, याद हो गए। जोधपुर, मेक मोशन। जोधपुर का कैसे याद रखना है, देखो आपको पता होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जोधपुर में क्या है, दूल्हे की चीजें ज्यादा मिलती है। आपको पता होगा दोस्तों, शेरवानी, छापा वगैरह, यानी कि राजस्थानी की अगर कोई चीज लेनी है आपको, जैसे राजस्थानी जो ड्रेस परिधान खरीदने हैं, तो आपको सबसे बेस्ट मिलता है ऑप्शन जोधपुर का। कौन सा ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जोधपुर का ऑप्शन सबसे बेस्ट मिलता है आपको। तो आपको उससे याद रखना है, मेकअप करने कहां जाएगा दूल्हा, जोधपुर जाएगा। मोशन, मोशन लगाने आपको पता होगा दोस्तों, बॉडी लोशन आता है, मोशन आता है एक लगाने का, आता है कि नहीं आता दोस्तों। ये नाम मोक मेशन है, याद रखना आप, मोक। आप ऐसे संभलो, मैंने याद करने के लिए लिखा था, मैंने याद करने के लिए लिखा था, लेकिन मैंने क्या करा, ट्रिक लिख दी पहले। मैंने क्या लिखी, ट्रिक लिख दी, क्योंकि आपको ये याद जल्दी हो जाता। तो मोक मेसन से याद रखना है दोस्तों, मोक यानी मेकअप, मोशन यानी मेसन से याद रखना है मोशन, बॉडी लोशन ये करते हैं ना,
वो सब दूल्हे के लिए करते हैं दोस्तों। और दूल्हा क्या मिलता है, जोधपुर में मिलता है। मतलब दूल्हा नहीं, दूल्हे की जो सारी चीजें हैं वो कहाँ मिलती है, जोधपुर में। मैंने बताया ना, अजीबो तरीके मिलेंगे आपको याद कराने के लिए। ये सब वो चीजें हैं दोस्तों जो मैंने याद की है। अगर आपको इससे ज्यादा अच्छी ट्रिक मिलती है तो आप वो बेस्ट है, क्योंकि जिसने जिसका अधिगम कर रखा है ना, जिस चीज में एक अनुबंधन स्थापित कर रखा है। अनुबंधन का मतलब दोस्तों, निगाहें जिस चीज को देखती है वो बार बार उसी चीज को देखती जाती है। तो अगर आपके दिमाग में कोई अन्य चीजें सेट है ना, बिल्कुल फिक्स हो रही है, तो आप उस तरह से याद कीजिए, तो ज्यादा सावधानी होगी। ये मैंने वो तरीके बताए जैसे मैंने याद कर रखे थे। अगर आपने कोई अच्छे तरीके याद कर रखे हो तो आप उन तरीकों को अपनाना, प्लीज इनको भूल जाना। अगर किसी बच्चे को याद नहीं थे तो इन तरीकों से याद कर सकता है, अगर वो अलग ट्रिक बनाना चाहता है तो अलग बना सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। और इनके जो मेन बीच में जो सेंटर था दोस्तों, ये सेंटर था दोस्तों कौन सा इनका, अजमेर। कौन सा था, अजमेर। और अजमेर की बात करें दोस्तों तो यहां पर एक कमिश्नर हुआ करता था। यहां पर कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, कमिश्नर था। आप ये बताओ कि कौन सा कमिश्नर था। मैं नहीं बताऊंगा अभी ये, मैं आपकी रिप्लाई आने के बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कमिश्नर। ऐसे मत समझना मुझे याद नहीं है, मुझे याद। अरे भाई एक बात बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है ना तो ये टीचर, ये कोई स्टूडेंट ऐसे सोचता हो कि सर को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं। अगर मैं यहां पर उतरा हूं ना दोस्तों, अगर नेता मंच में आ जाता है ना, तो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट होता है वो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऊपर भगवान बेटा है ना, तो वो सब कुछ आता है उसको। ऐसे भगवान बन के बेटा नहीं है वहां पर, किसी ने जबरदस्ती भगवान बना दिया और ऊपर बैठ गया हो, नहीं दोस्तों। कोई भी चीज XYZ एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, भगवान का, नेताओं का, मेरा। जैसे मैं यहां पर आ गया हूं दोस्तों, तो ऑब्वियसली मुझे याद होगा। कंफ्यूज दिक्कत ये होती है कि दोस्तों उस टाइम सडनली याद नहीं आता हो। ऐसा जरूर हो सकता है दोस्तों, कोई चीज मिस्टेक कर रही हो तो वो जरूर देख ले, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सर को तो ये आता ही नहीं है, पता ही नहीं है सर को, तो गलत बात है। ये किसी के लिए बोलना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एज ए टीचर हो आप भी, बीएड कर रखे हैं आपने सभी ने, तो बिल्कुल आप टीचर हो। आने वाले टाइम में आप भी बच्चों को पढ़ाओगे। और दोस्तों गलतियां और विश्वास जो निकल जाता है इनसे, वो कौन होता है दोस्तों, इंसान ही निकलता है। कोई भगवान है नहीं अपन, कोई रोबोट नहीं है जो गलतियां नहीं होगी। गलतियां इंसान से होती है दोस्तों, सीखना उससे चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि सीखते नहीं है गलतियों से। जो गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात बीच बीच में बोलने के लिए रहती है, बोल देता हूं मैं। तो आपको सभी को पता होगा पॉलिटिकल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी इनके शासक के बारे में बात करेंगे। अभी मैं अगर बता दूं, जयपुर का शासक पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन था 1857 क्रांति के समय। यहाँ का शासक कौन था, तो राम सिंह द्वितीय था। भरतपुर के शासक की बात करें तो यहाँ पर कौन था शासक, भरतपुर। भरतपुर का शासक बताइए जल्दी से मुझे, जसवंत सिंह। कोटा के शासक कौन थे, राम सिंह थे। इसके बाद मेवाड़ के स्वरूप सिंह, आपको सभी को पता होगा, पिछोला झील के किनारे 40 अंग्रेजों को मदद की थी, वहां पर शरण दी थी। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएंगे वहां पर, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। और यहाँ पर शासक कौन थे शासक, यहाँ के शासक थे स्वरूप सिंह। ऐसी बात करें सिरोही की बात करें तो सिरोही के नाम से एस से यहाँ याद रखना, शिव सिंह। इसके बाद बात करें जोधपुर का तख्ता ही पलट दिया। इतना जबरदस्त जो है दोस्त, सबसे ज्यादा अगर जिस छावनी में विरोध हुआ है ना, जिस छावनी में विद्रोह हुआ सबसे ज्यादा, तो कौन सी, एरिनपुरा की छावनी। कहां पर, जोधपुर में। याद हुआ कि नहीं हुआ, पाली में। एरिनपुरा की छावनी तो पाली में पड़ती है, लेकिन मारवाड़ की बात कर रहे हैं अपन, कंफ्यूज मत होना बस। तो तख्ता किसने पलट दिया था दोस्तों, जोधपुर में। अरे भाई आपको सभी को पता होगा, चेलावास का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, कुशाल सिंह ठाकुर टेलर आयोग गठन किया। अरे कितनी सारी चीजें हैं, सब कुछ तख्ता किसने उलट पुलट कर दिया, जोधपुर ने। तो तख्त सिंह कहां को जाएगा, जोधपुर का। अभी मैं लाइन से लिखा दूंगा दोस्त, अरे लिखा दूंगा, चलो लिखा दूं, नहीं तो कहोगे कि लिखा है नहीं। इसके बाद में लिखा देंगे। चलो, जयपुर का पीए कौन था दोस्तों, ईडन था। ठीक है दोस्तों, और यहां के शासक कौन थे, शासक थे दोस्तों कौन थे, राम सिंह द्वितीय। और बात करें दोस्तों भरतपुर के, तो भरतपुर के शासक का नाम क्या बताया मैंने, नाम बताइए जल्दी से, भरतपुर के शासक का नाम जल्दी से बताइए, क्या बताया था मैंने, जल्दी से बताइए दोस्तों। जसवंत सिंह, क्या नाम था, जसवंत सिंह शासक। दिख रहा है ना सभी को दोस्तों,
सभी को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोटा के बर्टन और शासक कौन था दोस्तों? कोटा का शासक कौन था दोस्तों? राम सिंह। 3 जगह राम सिंह थे, आपको पता होगा। बूंदी में भी राम सिंह थे, कोटा में भी राम सिंह थे, जयपुर में भी राम सिंह थे। इसके बाद मेवाड़ की बात करें दोस्तों, स्वरूप सिंह। कभी नहीं बोलोगे आप इसको, स्वरूप। क्या नाम था दोस्तों? स्वरूप सिंह। इसके बाद सिरोही की बात करें दोस्तों, सिरोही में कौन था? शिव सिंह। शिव सिंह, सिरोही में कौन था? शिव सिंह। जोधपुर की बात करें, तख्ता किसने पलटा? जोधपुर का। तो शिव सिंह के शासक कौन थे? तख्त सिंह। यानी कि ये क्या हुआ है दोस्तों? शासक। कैसा लगा हुआ है दोस्तों डायग्राम? बिल्कुल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? एक बार फिर से बोलूं, देखो इधर। अपन यहां पर बात कर रहे हैं राजनीतिक सदस्य के बारे में। एक बार 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। राजनीतिक सदस्य के बारे में यहीं पर याद हो जाना चाहिए बस। तो जयपुर, अजमेर एक सेंटर था जिसका कमिश्नर हुआ करता था। ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि यहाँ पर कमिश्नर कौन था। जयपुर में पीए हुए, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर का कौन था? ईडन था। और शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। इसके बाद भरतपुर के सन किधर उगता है? भरतपुर पे साइड में, इधर की साइड में, तो मोरिसन। शासक कौन था दोस्तों? तो आपका जसवंत सिंह। कोटा के दोस्तों बटन, कोट का बटन, बटन आपको पता होगा दोस्तों। कोटा में जन आंदोलन हुआ था, कोटा में। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी लिखा दूंगा मैं, आगे सुन लेना। अगर कोई आपसे ये पूछता है दोस्तों कि सबसे पहले विद्रोह कब हुआ, कहां हुआ था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नसीराबाद छावनी में। सबसे ज्यादा, यानी कि खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक विद्रोह कहां हुआ था? तो वो छावनी में नहीं हुआ था दोस्तों, तो वो कहां हुआ था? कोटा में। और कोटा में अगर छावनी नहीं है दोस्तों, तो कौन वहां पर विद्रोह करेंगे? वहां के लोग विद्रोह करेंगे। तो लोग विद्रोह करेंगे, इनको बोलते हैं लोगों को जन, यानी कि जन आंदोलन कहां पर छिड़ा था? कोटा में छिड़ा था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक, यानी कि 1857 की क्रांति में अगर सबसे अधिक संघर्ष चला, संघर्ष की बात कर रहा हूं, संघर्ष चला दोस्तों, तो कहां पर चला? एरिनपुरा छावनी, यानी कि पाली में, यानी कि मारवाड़ में। ठाकुर कुलसाल सिंह, चंपावन, गोरे काले का युद्ध, ये सब सारी चीजें कहां पर हुई दोस्तों? गर्दन काट दी थी मोगमेशन की, कहां लटका दी थी बाहर, वहां पर केनिंग आया, केनिंग का ऑर्डर आया दोस्तों, लॉरेंस भेजे। ये सब सारी चीजें वहां पर आएगी, तब मजा करेंगे वहां पर, अभी छोड़ो। तो ये चीजें आपको याद रखनी। कोटा आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। तो कोटा में बर्टन, शासक कौन है? राम सिंह द्वितीय। इसके बाद मेवाड़ की, मेवाड़ में कौन सबसे ज्यादा शेर पैदा हुए दोस्तों? शेर कहां पर हुए? मेवाड़ में। साबर, शासक कौन? स्वरूप सिंह। पिछोला झील से याद रह जाएगा, स्वरूप सिंह तो भूलोगे ही नहीं आप। इसके बाद बात करें सिरोही के, से याद रखना है दोस्तों, सी और सिरोही, यानी कि सबसे ऊंचे बड़े बड़े हिल स्टेशन कहां पर मिलते हैं? सिरोही में, हॉल, जेडी हॉल। इसके बाद दोस्तों जोधपुर, तख्ता किसने पलटा? तख्त सिंह। मेक मोशन, मेकअप करने, ये नाम ओरिजिनल मोक मेसन है। मैंने मेकअप, ये ट्रिक बताई है, ये ट्रिक है दोस्तों, ये लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे बाद में कि सर ये क्या नाम लिखा दिया। ये ट्रिक है, ये मैंने अपने तरीके से, लेकिन मैंने क्या करा, पहले ट्रिक लिख दी थी। ठीक है दोस्तों, मेक मोशन, मोक मोशन याद रह जाएगा। तो ये हुई दोस्तों राजनीतिक सदस्य, पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है दोस्तों? कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हैं। सभी अपन साथ में मिलकर क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अपन क्या दोस्तों, ऑनलाइन में, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं वहां पर नहीं हूं, तो आप डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते। अब पढ़ लिया, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में आप बोल सकते हैं, मैं पूछ जवाब दूंगा आपके। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब मैं अब शासक लिखा देता हूं सारों के। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों, आप सभी पहले इसको लिख लीजिए आराम से। मिटा दूं? लिख लिया होगा सभी ने, चलो मिटा देते हैं। तो आया कि नहीं आया दोस्तों समझ में आपको? अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ की तो हो गई, कुछ बाकी है जिनकी भी बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति,
के समय देसी रियासत के राजा के शासक ही लिख दो आप तो। के शासक, ठीक है दोस्तों, लाइन से लिख दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कुछ पूछे जाते हैं जो अभी मैंने जो पॉलिटिकल एजेंट लिखाए थे उनके समय जो शासक थे, यानी कि जैसे जोधपुर के अपन मेवाड़ की बात करें, जैसे कोटा की बात करें, तो इनके शासक ऑब्वियसली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनसे ही पूछे जाए। बाकी अदर भी थे दोस्तों, अलग अलग रियासतें थे, उनके भी लिख लेते। बांसवाड़ा की दोस्तों पहले बात करते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा की। तो आपको क्या कैसे याद रखना है दोस्तों, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट याद हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जिनकी ट्रिक बन रही है, तो मैंने अच्छे से अभी मैं यही बना रहा हूं दोस्तों ट्रिक। जैसे आपको याद रखना है बांस की लकड़ी, तो लकड़ी से क्या रखना है दोस्तों, लक्ष्मण सिंह। बांस की लकड़ी, बांस से याद रखना है दोस्तों आपको, बांस इसे याद रखना है दोस्तों, बांस की क्या है लकड़ी, ल से याद रखना है लक्ष्मण सिंह। आप एक बार बोलोगे ना कि बांस की लकड़ी, अब ओबियसली दोस्तों लक्ष्मण सिंह ही आएगा आपके अंदर। ये जो ईश्वर ने जो दिमाग दिया है ना, ये ऐसा दिया है दोस्तों कि आप जिस चीज को देख लेते हो, जान लेते हो, समझ लेते हो, गौर करके देख लेते हो ना, वो एक स्वरूप बन जाता है, चित्र बन जाता है। आप इसको याद करो दोस्तों, तो चित्र बनाओ, बांसवाड़ा इधर लिखा है, लक्ष्मण सिंह ऐसे लिखा हुआ है, तो बांस की लकड़ी सर ने बोला और हमने एक चित्र बना लिया दिमाग में कि बांस की लकड़ी के साथ जो आएगा लक्ष्मण है, ल के साथ लक्ष्मण ही रहता है। 1857 की क्रांति जैसे आएगा आपको बांसवाड़ा के साथ लक्ष्मण सिंह आ जाएगा। कुशलगढ़, अब बात करते हैं दोस्तों कुशलगढ़ की। कुशलगढ़ कौन था दोस्तों, तो कुशलगढ़ का याद रखना है दोस्तों, हमीर सिंह राठौड़। कौन था दोस्तों, हमीर सिंह राठौड़। अब कैसे याद रखना है दोस्तों इसको, आप कैसे भी याद रखते हो, कुशल, हम खुश हैं। अब देखो इधर क्या है, हमीर है, यानी कि हमीर से आप बना सकते हो हम, इधर क्या बना सकते हो हम, और हम खुश हैं, और खुद से याद रख जाओगे दोस्तों, क्या रख जाओगे, कुशल सिंह, यानी कि कुशलगढ़ से याद रख जाओगे आप हमीर सिंह राठौड़। ये छोटी मोटी ट्रिक है दोस्तों, जरूरी नहीं है आप ऐसे, वैसे मैं बताऊं सही कि आप 2-3 बार अगर इनको पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों, धौलपुर की बात कर लेते हैं, धौलपुर। धौलपुर का शासक कौन था, जल्दी से बताइए, धौलपुर का शासक कौन था, बताइए जल्दी से। भगवंत सिंह, कौन था दोस्तों, भगवंत सिंह। आपको पता नहीं है सभी के, किसी किसी को तो पता होगा दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वैसे पूछे जाते हैं, लेकिन उनके पूछे जाते हैं जहां जहां पॉलिटिकल एजेंट थे, कुछ वो पूछ लेते हैं, और एक दो इनके पहले पूछे गए थे तो अपन उनके बारे में बता रहे हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1857 की क्रांति के समय देसी रियासत, कौन सी देसी रियासत के शासक, कौन कौन से 1857 क्रांति में शासक थे। तो बांसवाड़ा की बात करें, देसी रियासत में लक्ष्मण सिंह मौजूद थे, कुशल सिंह के हमीर सिंह राठौड़ वहां पर मौजूद थे, धौलपुर की बात करें भगवंत सिंह वहां पर मौजूद थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद टोंक की और बात करें, इधर बताता हूँ टोंक की, तो टोंक में कौन थे दोस्तों, नवाब थे, कौन थे दोस्तों टोंक में, नवाब। तो नाम क्या था दोस्तों टोंक का, नवाब वजीर खां। टोंक में कौन थे, नवाब वजीर खां। ये हुए चार कौन से शासकों के नाम, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चार और लिखा देंगे। मिटा दूं दोस्तों, देखो बीकानेर में कौन थे दोस्तों, बीकानेर में, बीकानेर के टाइम बताया था मैंने, बीकानेर के टाइम 1857 क्रांति में शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों सरदार सिंह। कौन थे दोस्तों, सरदार सिंह। इसके बाद बात करें दोस्तों, बीकानेर की हो गई, डूंगरपुर, डूंगरपुर की याद रखना है दोस्तों आपको, उदय सिंह।
इसके बाद आपको करौली के बताया था मैंने, करौली के बताया था। करौली के कौन थे दोस्तों? मदन पाल। इसके बाद दोस्तों झालावाड़ के बताए थे आपको, झालावाड़ के कौन थे दोस्तों? पृथ्वी सिंह हाड़ा, पृथ्वी सिंह हाड़ा। ये हुई बात दोस्तों। अलवर के कौन थे दोस्तों? विनय सिंह। अलवर के याद रखना दोस्तों, अलवर के, अलवर के कौन थे? विनय सिंह। आपको बता रखे मैंने पहले, ये विनय सिंह। अलवर के कौन थे दोस्तों? विनय सिंह थे। क्लियर दोस्तों? ये हुई कौन से राजनीतिक जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे वहां पर कौन कौन से शासक हुआ करते थे 1857 क्रांति में देसी रियासत में, वो वहां पर आधे लिखा दिए मैंने, 6 शासक वहां पर लिखा दिए, और 4 4 8 और 2 10, 10 यहां पर लिखा दिए, 10 और 6 16, यानी कि मैंने आपको 16 शासकों के नाम लिखाए हैं। हो गए ना 16? गिन तो नहीं रहे हो? 4 तो ये हो गए, 4 पहले लिखाए थे 8 इसी जगह, एक उधर लिखाया था टोंक का 9, और एक इधर लिखा है अलवर का 10, 10 तो ये और 6 वो हो गए थे। कितने हो गए दोस्तों? 16। गिन लेना 16 ये तो 16। बीकानेर के कौन थे? सरदार सिंह थे। डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह थे। करौली के कौन थे? मदन पाल थे। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास की बात हुई। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको सब कुछ लिखा दिया, अपने पॉलिटिकल एजेंट की बात हो गई, शासकों की बात हो गई, सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था उसकी बात हो गई, बाकी क्रांति की जो छोटी मोटी चीजें, प्रथम शहीद कौन है, राजस्थान का प्रथम शहीद कौन है, सबसे छोटी उम्र का शहीद कौन है, कारण क्या था, तात्कालीन कारण क्या था, ये सारी चीजें आपसे बात होगी दोस्तों। अब मैं कल से क्लास में दोस्तों आपसे रेगुलरली बात करेंगे, नसीराबाद छावनी से लेके चलेंगे विद्रोह को, और जितनी भी 6 छावनी थी दोस्तों वहां पर चलते चलेंगे, यानी कि एक बस में बैठेंगे कहां से? नसीराबाद से, और बस को लेके चलेंगे दोस्तों कि विद्रोहियों के पास, यानी कि अपन जो बस बैठाएंगे ना वो विद्रोह की, अपन खुद विद्रोह बनेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे अपन, और अपन क्रांति करते चलेंगे। अब दोस्तों कि अपन यहाँ से भगा, मैं भगते दोस्तों मैंने वहां पर नसीराबाद छावनी में गई, इसके बाद मैंने वहां पर वेनी, केली वेनी, दो नाम आते हैं, कंफ्यूज मत होना, उनकी हत्या की मैंने, न्यूबरी की हत्या की। उसके बाद दोस्तों क्या नाम आता है, एक और आता है क्या नाम था, स्पोटीज, स्पोटीज वुड की हत्या करी, और कौन वहां से भगा, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी क्लास लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। सभी क्लास को शेयर करते हैं कि नहीं करते, पहले तो ये बताओ मुझे, सभी क्लास को शेयर करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? अभी अपने ग्रुप में दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप में सारे क्लासों को शेयर किया करें जितने ग्रुप बने हुए हैं, और लाइक प्लीज जरूर किया करें। क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू जरूर बोले मुझे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट में जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, अब कल क्लास में बात करते हैं। बाय बाय।